Start with the name of Allah who is most kind and most merciful. Dear friends, Assalamu alaikum. My name is Adil Latif and today we are going to discuss our lecture number 16 regarding logics and critical thinking. The topic is fallacies of perception. अब fallacies का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे और fallacies of perception की फर्दर सब टॉपिक्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। fallacies of perception क्या होता है, उनकी रिलेवेंट fallacies कौन सी हैं, एक एक को हम बड़ी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो जुड़िए रहिएगा, वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। तो सबसे पहले आता है जी फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन। होता क्या है फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन? फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन, इन फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन टू मच इज अज्यूम्ड इन प्रीमिसेस। मतलब ये कि प्रीमिसेस जो होते हैं हमारे, इस तरह के प्रीमिसेस हो जिसमें अजम्पशन बहुत ज़्यादा हो, ओपिनियंस बहुत ज़्यादा हों, वैलिड बात ना की गई हो बल्कि अजम्पशन पर, ख्यालात पे, तसव्वुरात पे, ओपिनियंस पे बेस्ड बात की गई हो। प्रीमिसेस कंसिस्ट ऑफ अजम्पशन, सपोजिशंस, डाउटफुलनेस, उसमें जो है कोई वैलिडिटी ना हो, प्रोपोजिशन जो है उसमें डाउट मौजूद हो, एरर मौजूद हो, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, फैलेशियस आर्ग्यूमेंट्स हैं। और वर्ड प्रिजम्पशन से भी हमें जो है पता चल रहा है कि एक ऐसा आर्ग्यूमेंट जो कि सपोजिशन पे बेस हो, ख्यालात पे बेस हो, वैलिडिटी उसमें ना हो। कंक्लूजन ड्रान ऑन द बेसिस ऑफ सच प्रीमिसेस आर नॉट करेक्ट। तो कंक्लूजन इस तरह के प्रीमिसेस में से अगर कंक्लूजन सपोजिशन पे बेस्ड प्रीमिसेस में से अगर हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं, निकालते हैं, तो वो इनकरेक्ट होते हैं, वो फॉल्स होते हैं, वो इनवैलिड होते हैं, वो लॉजिक्स में जो है फॉल्स कंसिडर किए जाते हैं, एरर बेस्ड कंसिडर किए जाते हैं इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स या प्रोपोजिशंस, राइट। फैलेसीज ऑफ कंसेप्शन में तीन तरह के फैलेसीज को हम डिस्कस करते हैं। एक्सीडेंट, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, कम्प्लेक्स क्वेश्चन और बेगिंग द क्वेश्चन। कम्प्लेक्स क्वेश्चन को जो है प्लूरियम इंट्रो भी कहते हैं, इंट्रोगेशन भी कहते हैं, और बेगिंग द क्वेश्चन को हम पेटिटो प्रिंसिपी भी कहते हैं। लेट अस डिस्कस आवर टॉपिक द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट, तो एक्सीडेंट में हमारे पास क्या होता है कि टाइप ऑफ द फैलेसी इन विच द आर्गुमेंट मूव्स फ्रॉम द जनरलाइजेशन टू पार्टिकुलर। हास्टी जनरलाइजेशन का बिल्कुल अपोजिट है एक्सीडेंट फैलेसी, जिसमें हमारा जो आर्गुमेंट है वो जनरलाइजेशन से पार्टिकुलर स्पेसिफिक की तरफ मूव करता है। और हमने प्रीवियस वीडियोस में भी हमने बताया जनरलाइजेशन क्या होता है कि एक ऐसा आर्गुमेंट जिसमें यूनिवर्सल बात की गई हो, तमाम इंडिविजुअल्स के बारे में बात की गई हो। तो पहले प्रीमिसेस में आर्ग्यूमेंट हमारा जनरल होगा, तमाम इंडिविजुअल्स के लिए, सब के लिए होगा, और फिर अगले प्रीमिसेस में ही या अगले ही प्रोपोजिशन में हमारा आर्ग्यूमेंट मूव कर जाएगा, एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में बात करेगा। तो हम इसके एग्जांपल को देखते हैं, हमें खुद ही इसका आइडिया हो जाएगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो सपोज वो कहता है कि अली वेंट कराची। अली कहाँ गया जी? अली कराची गया। ही केम टू नो दैट क्राइम रेट इन कराची इज़ एट इट्स पीक। अली कराची गया और उसे ये पता चला कि कराची में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा पीक पर है। अब वो क्या कहता है कि देयरफॉर, अब सबसे पहले उसने कराची के क्राइम रेट की बात की, कराची के क्राइम रेट की कि कराची में कितने लोग होंगे। उसने सब के बारे में बात की कि सब जितने भी कराची का जो एरिया है वो सारा का सारा जो है क्रिमिनल लोगों से भरा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा पीक पे है। तो उसने कंक्लूजन क्या निकाला? अब वो कंक्लूजन निकालेगा पर्टिकुलर कुछ लोगों का, कि ही कंक्लूडेड दैट माय नाइबर, के पूरे कराची में मेरे घर के करीब जो मेरा नाइबर है, मेरा जो पड़ोसी है, ही इज़ आल्सो अ क्रिमिनल, कि वो भी एक क्रिमिनल है। तो यहाँ पे क्या है कि सपोज उसने किया, अज्यूम किया, ओपिनियन, अपनी राय दी, राइट। तो एक तो ओपिनियन बेस्ड है, तो फैलेसी कौन सी हुई? अजम्पशन होगी, अजम्पशन बेस्ड होगी, प्रिजम्पशन बेस्ड होगी। और दूसरी बात ये कि ये पहले जो है कराची के तमाम तर क्रिमिनल्स की बात कर रहा था और अब वो अपने नाइबर्स की बात कर रहा है, तो जनरल से आर्ग्यूमेंट मूव कर रहा है स्पेसिफिक की तरफ, राइट। इसकी भी टाइप्स है, तो हम इसकी टाइप्स में सबसे पहले होता है जी कि डायरेक्ट या सिंपल फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। डायरेक्ट या सिंपल फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट क्या कहती है कि व्हाट इज़ ट्रू ऑफ थिंग अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस इज़ आल्सो ट्रू ऑफ इट्स अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसिस, कि जो चीज़ नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ट्रू है वो स्पेशल सर्कमस्टांसिस में भी ट्रू ही कंसिडर की जाती है। अब ये कैसे ट्रू कंसिडर की जाती है, एग्जांपल से हम देखते हैं कि नॉर्मल फ्रीडम,
फ्रीडम इज़ बर्थ राइट ऑफ मैन, कि हम आज़ादी जो है हर एक इंसान का राइट है। सो नो, ये क्या नॉर्मल सिचुएशन में क्या है कि आज़ादी, फ्रीडम मीन्स आज़ादी, आज़ादी, ज़िंदा रहने का हक, पैदाइश से ज़िंदा रहने का हक हर एक को है। सो नो वन शुड बी इन प्रिजन, तो ताकि किसी को भी जेल में ये कैद नहीं करना चाहिए। पहली प्रीमिस नॉर्मल कंडीशन के लिए ये है कि नॉर्मल कंडीशन में जेल में किसी को भी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदा रहने का और आज़ाद रहने का हर एक को राइट है। मगर स्पेशल कंडीशन में भी ये ही एप्लीकेशन अप्लाई होगी। स्पेशल कंडीशन, इसकी स्पेशल कंडीशन क्या होगी? तो इट इज़ ट्रू बट नॉट एप्लीकेबल इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस में हम ऐसा नहीं कह सकते, ये स्पेशल सर्कमस्टांसिस में ऐसा एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अ मैन हु हैज़ कमिटेड अ सीरियस क्राइम, एक आदमी है उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है तो उसको कैद करना तो लाजमी है, क्योंकि ये एक स्पेशल सर्कमस्टांसिस है। तो व्हाट इज़ ट्रू इन नॉर्मल इज़ नॉट ट्रू इन अ स्पेशल सर्कमस्टांसिस। तो पहले जो नॉर्मल था उसमें तो सबके लिए ठीक था भाई, के कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में जितने भी इंसान हैं उनको ज़िंदा रहने का और आज़ाद रहने का राइट है। मगर जो क्राइम करेगा तो उसको उसकी सज़ा या उसको कैद करना लाजमी है। एक और एग्जांपल इसकी हम देखते हैं कि द पर्सन शुड बी फाइंड फॉर इग्नोरिंग नो स्विमिंग साइन। अब एक साइन लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर जो है लिखा हुआ है नो स्विमिंग, स्विमिंग इज़ नॉट अलाउड। तो यहाँ पे तैरना मना है। अगर वो साइन पे ये लिखा हुआ है तो नॉर्मल कंडीशन में जितने भी लोग हैं उन पे फाइन किया जाएगा अगर वो उस जगह से स्विम करेंगे, तैरेंगे, राइट। अगर स्पेशल कंडीशन की बात की जाए तो इस तरह की सिचुएशन वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्पेशल कंडीशन में हो सकता है कि पर्पस ऑफ जंपिंग इनटू द वाटर इज टू रेस्क्यू समवन्स लाइफ फ्रॉम ड्रॉनिंग, मतलब कि कोई अगर डूब रहा है उसी जगह में, तो नॉर्मल कंडीशन में, स्पेशल कंडीशन में अगर कोई कोई उसी जगह पे जो है डूब रहा है पानी में, तो उस उधर छलांग कोई लगाता है उस बंदे की जान बचाने के लिए, तो वहाँ पे वो जो है ये वाली जो नॉर्मल कंडीशन में जो सिचुएशन थी वो एप्लीकेबल नहीं होगी, कोई फाइन उस पर नहीं लगेगा, राइट। सो व्हाट इज़ ट्रू इन नॉर्मल कंडीशन इज़ नॉट ट्रू इन स्पेशल कंडीशंस। सेकेंडली वो कहता है कि जी कन्वर्स फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, कन्वर्स फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट में वो कहता है कि इसकी सेकंड टाइप ही है इसी की, कि व्हाट इज़ ट्रू ऑफ थिंग अंडर द स्पेशल इज़ नॉट इज़ आल्सो द ट्रू एंड अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, कि जो चीज़ जो स्पेशल सर्कमस्टांसिस में जो है ट्रू कंसिडर की जाती है वो नॉर्मल में भी ट्रू ही कंसिडर की जाएगी। फॉर एग्जांपल लिकर इज़ बेनिफिशियल इन सर्टेन केसेस ऑफ डिजीज़, के लिकर जो है वो बहुत सी जो है कुछ ऐसी डिजीज़ बीमारियां हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। बी देयर फॉर बी बेनिफिशियल फॉर ऑल पर्सनस, इसलिए जो है लिकर जो है तमाम लोगों के लिए बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। सो इट इज़ प्रॉफिटेबल, राइट, इट इज़ प्रोहिबिटेड। तो देखो कि दोनों सर्कमस्टांसिस में वो फ़ायदेमंद ही है लिकर। डिजीज़, कुछ डिजीज़ में भी फ़ायदेमंद है और बेनिफिशियल फॉर ऑल पर्सन, तमाम लोगों के लिए भी वो फ़ायदेमंद है। तो इस तरह की जो जो फैलेसी होती है उससे हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ द कन्वर्स फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। अब इसकी एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं जी कहते हैं कम्प्लेक्स क्वेश्चन, राइट। कम्प्लेक्स क्वेश्चन, फैलेसी ऑफ कम्प्लेक्स क्वेश्चन, इसको हम कहते हैं प्लूरम इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन, या फिर हम इसको कहते हैं टांटिंग या तनकीद करना। तो इट इज़ deceitful device. The fallacy defines that asking questions in such a way to presuppose the truth of the proposition buried in the question, मतलब कि इस तरह से हम क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा आंसर भी उसी के अंदर जो है उसी प्रोपोजिशन के अंदर छुपा हुआ होता है। ठीक हो गया, उस चीज़ की सच्चाई भी उसी आंसर में जो है छुपी हुई होती है, और हम तनकीदाना अंदाज में क्वेश्चन पूछते हैं किसी से। अब देखो कि इसकी एग्जांपल कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखें कि यहाँ पे एग्जांपल है कि लायर आस्क्स द डिफेंडेंट, हैव यू स्टॉप्ड बीटिंग योर वाइफ, के वकील ने अपने डिफेंडेंट से पूछा कि क्या आपने अपनी बीवी को मारना छोड़ दिया। फेस फैलेसी यहाँ पे क्या है जी, कि बाय रिफ्यूटिंग ऑल प्री सपोजिशंस। अब यहाँ पे देखें कि वो क्या कर रहा है जी, उसने ये क्वेश्चन क्यों पूछा डिफेंडेंट से,
कि क्या तुमने पहले जो है अपनी वाइफ को मतलब क्या तुमने अपनी वाइफ को मारना छोड़ दिया। इसका ये मतलब है कि वो पहले भी अपनी वाइफ को बीट करता था या मारता था। राइट, तो ये उसने तनकीद किया। अब फेस फैलेसी, इस तरह का कोई आपसे क्वेश्चन करे तो उसको किस तरह फेस किया जाए, किस तरह से आंसर दिया जाए। तो बाय रिफ्यूटिंग ऑल द प्री सपोजिशन हिडन इन क्वेश्चन, डू नॉट गिव आंसर इन यस और नो। आप उसे कोई भी सवाल यस या नो में जवाब ना दें। राइट। और दूसरा एग्जांपल है जी कि जज टुक ब्राइब, जज ने रिश्वत ली। और आखिर में जो है अब आपके सारों के माइंड में यही क्वेश्चन होगा, क्या वाकई जज जज ने जो है रिश्वत ली है। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली जो हम पेपर्स वगैरह रीड करते हैं तो एंड पे जो साइंस वगैरह होते हैं वो हम देखना भूल जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो इट मीन्स कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है। प्री सपोज इट, हम उसको पहले ही जो है सपोज क्वेश्चन मार्क देखने से पहले जहाँ तक जज टुक ब्राइब, हम यहाँ तक रीड करके ही सपोज कर लेते हैं कि जज ने जो ही रिश्वत ली। बाद में हम क्वेश्चन मार्क पर अगर नज़र पड़ती है तो फिर हमारे माइंड में आता है कि हाँ ये तो क्वेश्चन मार्क था। राइट, तो ये जो है फैलेसीज थी। और थर्ड नंबर हमारी फैलेसी है, उसे हम कहते हैं बेगिंग द क्वेश्चन। राइट, तो बेगिंग द क्वेश्चन क्या होगा, तो इसको हम कहते हैं पेटिटियो प्रिंसिपी, पेटिटियो प्रिंसिपी। और इसको हम कहते हैं जी इग्नोरिंग क्वेश्चंस। इट इज़ डिफाइंड दैट कंक्लूजन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज स्टेटेड और अज्यूम्ड इन एनी वन ऑफ द प्रीमिसेस इंस्टीड ऑफ प्रूविंग इट। मतलब ये कि कंक्लूजन जो होता है आर्ग्यूमेंट का, वो अज्यूम किया जाता है या बताया जाता है इन एनी वन ऑफ द प्रीमिसेस। राइट, किसी भी एक प्रीमिसेस में हम उसका कंक्लूजन को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। राइट, इंस्टीड ऑफ बजाय इसके कि हम उसको प्रूव करें, हम पहले ही से उसको जो है बता देते हैं कंक्लूजन। तो इट इज़ नोन एज द सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, इसको हम सर्कुलर आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। और इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो आई थिंक ही इज़ स्टूपिड बिकॉज ही इज़ डम। भाई मुझे लगता है वो बेवकूफ़ है क्योंकि वो गूंगा है। अब हमने क्या कर दिया, प्री सपोज कर दिया, पहले से ही उसका कंक्लूजन निकाल के दे दिया कि वो बेवकूफ़ इसलिए क्योंकि वो डम है। ना उसको हमने जो है अपने आर्ग्यूमेंट को एक्सप्लेन किया कि वो क्यों स्टूपिड है, उसकी वजह ना बताई, ना रीज़न बताई, डायरेक्ट जाके कंक्लूजन निकाल लिया। तो इस तरह के भी आर्ग्यूमेंट्स फैलिशियस होते हैं। हम इनको कहते हैं जी बेगिंग द क्वेश्चन। राइट, अब यहाँ पे है जी कि मेन आर बेटर ड्राइवर देन वुमेन्स, सो मेन हैव बेटर कंट्रोल ओवर कार्स। ये भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। खैर, अब हम जो नेक्स्ट फैलेसी करने जा रहे हैं उसका होता है कि फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी। फैलेसीज ऑफ एम्बिग्यूटी को हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह से डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आई होप सो कि लेक्चर आपको वेल तरीके से अंडरस्टैंड हुआ होगा। और अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।